दोस्तों, हमारा देश भारत और भारत का उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य का पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला मेरठ किसी परिचय का मोहताज नहीं। दोस्तों, मेरठ को दूर तक लोग जानते हैं। क्रांति धरा के नाम से मशहूर है ज़िला मेरठ। उसी ज़िला मेरठ का मेरठ शहर, और मेरठ शहर में जब हम बेगम पुल से हापुड़ अड्डे की तरफ जाते हैं तो हापुड़ अड्डे से कुछ पहले दाईं तरफ एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पड़ता है, जिसका पुरातात्विक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, और वो आस्था का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। दोस्तों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह पीर साहब के मकबरे की। दोस्तों, तो हापुड़ अड्डे से कुछ ही पहले दाईं तरफ जब हम बेगम पुल से हापुड़ अड्डे की तरफ चलते हैं तो हापुड़ अड्डे से कुछ ही पहले ये शाह पीर साहब का मकबरा बोर्ड आपने लगा देख ही लिया होगा। और इस जगह के महत्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है इस समय पर मकबरा। दोस्तों, तो अंदर चलते हैं। दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। और अंदर हम आपको आज शाह पीर साहब की दरगाह को दिखाने जा रहे हैं, उनकी बारगाह को दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, और उनसे जुड़े हुए तमाम कहानियों किस्सों को भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, सड़क पर मौजूद गेट से अंदर आगे बढ़ते हुए हम अब नज़दीक पहुंच गए हैं शाह पीर साहब के मकबरे के। दोस्तों, और अभी वहां हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे तो इस ऐतिहासिक महत्व की, आस्था के एक लंबे समय से केंद्र रही हो जो जगह, वहां हम आपको रूबरू करा रहे हैं आज। और बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया 2560 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से अगर दूरी की बात करें तो शाह पीर साहब का ये जो मकबरा है दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों, सामने देखिए दरवाज़ा है, इसी से अंदर चलेंगे। और ये बाहर आप देख सकते हैं वज़ू बनाने के लिए ख़ास बंदोबस्त किया गया है बाहर ही, और आप चाहें तो यहाँ वज़ू बनाकर अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया, ये आप देख सकते हैं। और अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और पवित्र और पाक बारगाह में जहाँ आराम फरमा है हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। लाल बलुआ पत्थर से बनी शानदार नक्काशी का नमूना आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल कालीन जो आर्किटेक्चर था उसकी झलक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, और ये इतनी बुलंद तरीके से बनाई गई है यहाँ ये मकबरा दोस्तों, कि शायद मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र में इससे शानदार, भव्य और मजबूत, पुरानी और शानदार कला का नमूना को दर्शाती हुई जो इमारत है और कोई दूसरी शायद नहीं होगी। ये जो आप इस समय सामने देख रहे हैं इसको बारादरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो दरवाजे कह लो या मेहराब कह लो, ये जो है 12 हैं यहाँ पर अगर आप इनको गिनेंगे, इसीलिए इसको बारादरी कहा जाता है। दोस्तों, और इस बारादरी में आराम फरमा है हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी के बड़े भाई। दोस्तों, बड़े भाई और उनकी पत्नी यहाँ पर आराम फरमा है। ये देखिए आप, तो ये उनकी दरगाह, ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार नक्काशी, क्या शानदार निर्माण कला मुग़ल कालीन साफ झलक दिखाई देती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बारगाह है हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी की, और यहीं हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। दोस्तों, तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी की दरगाह अंदर से। दोस्तों, बताया जाता है कि हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी का जो घराना है वो ईरान के सिरात शहर से यहाँ आया था। दोस्तों, बलुआ लाल पत्थर से बनी मुग़ल कालीन निर्माणात्मक कला को दर्शाती हुई ये जो बुलंद इमारत है, ये न केवल आज भी आस्था का केंद्र है बल्कि मुग़लिया सल्तनत के दौरान भी बहुत बड़ा जलवा इस जगह का रहा है। दोस्तों, और उस जलवे का कारण थे हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आज भी यहाँ आराम फरमा हैं। दोस्तों, तो अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, अपना सलाम पेश करते हैं हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी को। और ये देखिए एक पाकीज़ा जगह जहाँ पर आराम फरमा है हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, ये उनकी बारगाह। और ये देखिए शानदार आसपास जब आप नक्काशी को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तल्लीनता के साथ, कितनी गहनता और गहराई के साथ मुग़ल कालीन उच्च कोटि की निर्माणात्मक कला के साथ इस
मकबरे को बनाया गया है दोस्तों। हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी की बारगाह और चारों तरफ हवा आने के लिए तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए। जब इसको बनाया गया तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी गई। तो यहाँ आज भी लोग इनकी चौखट पर पहुंचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और दरख्वास्त करते हैं, और बहुत से लोग मन्नत और मुरादें लेकर यहाँ दूर दूर से आते हैं। और ज़्यादातर लोगों की मन्नतें और मुरादें जो यकीन के साथ आते हैं पूरी ज़रूर होती हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं छत नहीं है मकबरे के ऊपर, और इसीलिए इसको बिना छत का मकबरा भी कहा जाता है दोस्तों। उसकी भी अपनी एक कहानी है। और यहाँ इस मकबरे के बारे में ये बात प्रसिद्ध है, लोग कहते चले आए हैं कि जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें सीधे यहाँ पर दाखिल नहीं होती, बावजूद इसके कि इस मकबरे की छत खुली हुई है दोस्तों। हालांकि हम इस बात की प्रामाणिकता का दावा नहीं करते, और ये बात सच है या नहीं एक अलग बात है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं और आप अक्सर ऐसा लोगों को कहते सुन सकते हैं। दोस्तों, पवित्र रमज़ान के महीने में पहले रमज़ान के दिन हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी का जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शाह पीर गेट है, शाह पीर दरवाज़ा भी उसको बोलते हैं, और शाह पीर दरवाजे के पास ही बड़ी मस्जिद है, और बड़ी मस्जिद के पास ही मोहल्ला पीर जातगान है, और वहीं पर जन्म लिया था हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी ने पहले रमज़ान के दिन दोस्तों। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब आपकी पैदाइश हुई और आप को गुट्टी पिलाई गई तो आपने गुट्टी नहीं पी, और जब आपने गुट्टी नहीं पी तो सभी लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए। लेकिन जब आपके वालिद और आपके ताया वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने समझाया कि आपका रोज़ा है और आप शाम को गुट्टी पिएंगे। तो जब आपको शाम को गुट्टी दी गई तो आपने शाम को गुट्टी पी ली, यानी कि पहले रमज़ान को जब आपकी पैदाइश हुई तो आपने पहले ही दिन अपना रोज़ा रखा, और तभी ये बात जाहिर हो गई कि आप मादरजात वली हैं, अल्लाह के वली हैं दोस्तों। और उसके बाद आपका जो सिलसिला शुरू हुआ तो आप एक दिन दूध पीते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे दोस्तों। एक दिन दूध पीते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे। दिन बीते, समय बीता दोस्तों, और जब आप 9 बरस के हो गए तो फिर आपको बैत कराने के लिए गढ़मुक्तेश्वर ले जाया गया। हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अली जी आपके पीर मुर्शिद थे। वक्त और समय के बदलने के साथ साथ ही वहाँ पर ये बात साबित हो गई कि आप अल्लाह के वली हैं। इसके बाद आपके पीर मुर्शिद ने आपको वापस मेरठ भेजा कि जहाँ आपकी जन्मभूमि है वहीं पर आप जाइए और लोगों की खिदमत कीजिए। इसके बाद आप मेरठ आए, और मेरठ में जहाँ आज आपका मकबरा बना हुआ है यहाँ से आपने लोगों को खिदमत लोगों की करना शुरू किया। और चूँकि आप अल्लाह के वली थे तो आपके चर्चे होने लगे, आपकी करामातों के चर्चे होने लगे, और आपकी करामातों के चर्चे जब धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगे तो आसपास के क्षेत्र से बाहर भी जब आपके चर्चे पहुँचे तो वो चर्चे मुगलिया सल्तनत तक भी जा पहुँचे। और उस समय मुग़ल दौर में बादशाह जहांगीर यहाँ पर शासन करते थे, और बादशाह जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहाँ, तो नूरजहाँ तक भी आपके चर्चे जहाँ पहुँचे। और जब नूरजहाँ तक आपके चर्चे पहुँचे तो वो आपसे मिलने के लिए यहाँ खुद चल कर के आई, क्योंकि वो बादशाह के रवैये से परेशान रहा करती थी, और उनकी जो बेरुखी है उनसे भी वो ज़्यादा परेशान उस समय पर रहती थी। तो वो खुद चल कर के यहाँ पर आई, अपनी परेशानी अर्ज की। तो हज़रत शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी ने एक मिट्टी के ठीकरे पर उनको कुछ लिख करके दिया, और बेगम नूरजहाँ उसको लेकर के दिल्ली चली गई। और उसके बाद जैसे बेगम नूरजहाँ के दिन बदल गए, ना केवल बादशाह जहांगीर बेगम नूरजहाँ को तवज्जो देने लगे बल्कि वो राजकाज में भी काफ़ी ध्यान देने लगे। तो दोस्तों, पूरे मकबरे को दिखाने के बाद हम बाहर आ गए हैं। तो ये था शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी का मकबरा, और आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया 2560। तो दोस्तों, इस व्लॉग का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चलते हैं। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया 2560 यूट्यूब चैनल पर शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अली जी के मकबरे का व्लॉग पार्ट 1। पार्ट 2 में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चलते हैं दोस्तों।